बीते 2-3 सप्ताह से मचे घमासान के बाद आखिरकार महागठबंधन की गाड़ी पटरी पर लौटती दिख रही है। बीते 2 दिनों में महागठबंधन की तरफ से 2 ऐसे पासे फेंके गए हैं जिसका दबाव अब एनडीए भी महसूस कर रही है। पहला पासा था नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए महीने की स्थायी नौकरी का ऐलान, और दूसरा पासा था आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार चुनाव के पर्यवेक्षक बनाकर बिहार भेजे गए थे। कांग्रेस ने उन्हें किन उम्मीदों के साथ भेजा था पता नहीं, लेकिन लालू यादव ने उनसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवा दिया। लोग ये मानकर चल रहे थे कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर कोई सहमति पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन 2 दिन के समुद्र मंथन से निकला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा। उप मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद मुकेश सहनी ने भी ये साबित कर दिया कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको जरूर मिलती है। मगर महागठबंधन की इस घोषणा से एनडीए पर एक दबाव बनना शुरू हो गया है, जिसके बाद से हो सकता है एनडीए को भी बहुत जल्द 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ सकता है। आज के इलेक्शन वॉच में इन्हीं चीजों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव पर बिहार चुनाव को लेकर हमारा बुलेटिन इलेक्शन वॉच। तो आखिरकार बहुत दिनों बाद महागठबंधन के नेता आज मंच साझा करते हुए दिखे। उनकी तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। मंच पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम और कांग्रेस के बिहार पर्यवेक्षक अशोक गहलोत मौजूद थे। अशोक गहलोत ने पटना में पैर रखते ही महागठबंधन के नेताओं से कई मीटिंग्स की। चूंकि आज दूसरे चरण के नॉमिनेशन विथड्रॉ करने का आखिरी दिन था, तो लगा कि इस मुद्दे पर उनका काफी जोर होगा। स्थानीय स्तर पर जहां महागठबंधन के 2 दल आपस में लड़ रहे हैं, वहां एक दूसरे को भाजपा की बी टीम तक बता रहे हैं, लेकिन सीट्स को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिखी। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक सिर्फ 3 सीटों पर ही नॉमिनेशन वापस लिए गए हैं। लालगंज की तरह इन सीटों पर भी इसे उम्मीदवारों का व्यक्तिगत निर्णय माना जा सकता है। इन मीटिंग से बस ये निकल कर आया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार ये कह रहे थे कि स्वाभाविक है कि जो दल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जब सीट्स पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन एकजुटता दिखाना मजबूरी थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो थी बैनर पर सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो। उसमें महागठबंधन के बाकी नेताओं का चेहरा गायब था। इसको इस नजरिए से भी देखा गया कि तेजस्वी यादव किस तरह से महागठबंधन को डोमिनेट कर रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन की सारी पार्टियां तेजस्वी यादव को फॉलो कर रही हैं, पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर होने से गलत संदेश जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भैया, राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही यही चाहते थे, लेकिन इस पर इतनी बातें होने लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमें ये ऐलान करना पड़ रहा है। सुनिए अशोक गहलोत को। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में
उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी। इसके बाद अशोक गहलोत ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बताएं कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश का भी वो हाल तो नहीं कर दिया जाएगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का कर दिया गया। ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, क्या के चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। अशोक गहलोत ने इसके बाद मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वो 2 मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिनमें एक उन्होंने तय कर दिया। मुकेश सहनी ने इस घोषणा के बाद कहा कि जिस दिन भाजपा ने उनके विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे, उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने महागठबंधन के दलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सारे दल मिलकर डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी ने यह भी डिमांड की कि अमित शाह ये बताएं कि पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है। जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार
आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? भले ही महागठबंधन कितना भी एकजुट होने का दावा करे, लेकिन असल में कांग्रेस को बैकफुट पर ही धकेला गया। कांग्रेस के उम्मीदवार ने प्राणपुर और वारसिलीगंज की सीट पर अपना नामांकन वापस ले लिया है। वारसिलीगंज से अब मुकाबला सीधे अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच होगा। अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता राजद से और अरुणा देवी भाजपा की प्रत्याशी हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के करीबी मंटन सिंह को अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। वहीं मधुबनी जिले से बाबूबरही विधानसभा सीट से वीआईपी की उम्मीदवार बिंदु यादव को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। इन तीनों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से अब सिर्फ राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन सीटों पर कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका जहां कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई ने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरा बौराम सीट पर नॉमिनेशन वापस लेने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जहां राजद और सहनी के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन टेक्निकली अब वहां से नॉमिनेशन वापस लेने का विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लालू यादव ने चुनाव आयोग को एक खत भी लिखा है कि इस सीट पर राजद ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी होंगे। वीआईपी भी इस पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है ताकि राजद प्रत्याशी का नाम और सिंबल हटाया जाए। इधर जब महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सदाकत आश्रम में धरने पर बैठे थे। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेता चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले सप्ताह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृष्णा अल्लावरू पर हमला करने की कोशिश भी की थी। अब आते हैं कल की एक खबर पर और आज उसकी प्रतिक्रिया पर। तेजस्वी यादव ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जीविका दीदियों को सरकार बनने पर 30,000 रुपए प्रति माह की स्थायी नौकरी देंगे। यह नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जीविका से जुड़ी 1,40,00,000 महिलाएं नीतीश कुमार को एक मुश्त वोट डालने के लिए जानी जाती हैं। यही कारण है कि तेजस्वी के ऐलान के बाद जदयू कैंप में थोड़ी खलबली मची, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, कुछ लोग मतदान से कुछ दिन पहले जीविका दीदियों और बिहार की आधी आबादी का हितैषी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग अपने परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं, आधी आबादी के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इन लोगों को भी मौका दिया था, लेकिन तब इनका ध्यान सेवा करने से ज्यादा मेवा खाने पर लगा हुआ था। इनके कार्यकाल में महिलाओं का विकास सिर्फ इनके परिवार तक ही सीमित था। इन लोगों के राज में बिहार की महिलाओं ने जो दुख दर्द और जंगल राज का दंश झेला है, वो किसी से छिपा नहीं है। खबरों में आगे बढ़ें तो आज जेपी नड्डा ने औरंगाबाद के गो विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरजेडी को नए तरीके से परिभाषित किया। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और डी का मतलब दादागिरी। तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरी देने के बदले जमीन लिखवा लिया करते थे, वो आपको क्या नौकरी देंगे। भी आपको बता देना चाहता हूं, आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव आप पूरी हिम्मत के साथ रणविजय जी को चुनाव जिता। बिहार चुनाव को लेकर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगठन के कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की अपील की। तो ये था बिहार में आज दिन भर का घटनाक्रम। अब ये देखना अहम होगा कि आज महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद क्या एनडीए भी दबाव में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर सकती है। और साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जहां महागठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ फ्रेंडली फाइट में हैं, वहां राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मैदान में उतरेंगे या नहीं। आज के इलेक्शन वॉच में बस इतना ही। यह एपिसोड लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।